नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं बद्री प्रसाद वर्मा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय जलालाबाद। आज हम कक्षा 10 हिंदी का पहला पाठ सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप इस चित्र में देख रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। उनका जन्म स्थान मथुरा के पास रुनकता या रेणुका माना जाता है। सूरदास जी के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। वे मथुरा और वृंदावन के पास गऊ घाट पर रहते थे। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ सुरावली, साहित्य लहरी, सूरसागर में सबसे लोकप्रिय जो ग्रंथ है सूरसागर है। और जो आज हम पद जो पढ़ रहे हैं ये सूरसागर से लिए गए हैं। पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ उद्धव को व्यंग्य कसती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मनोरागी। आप भगवान श्री कृष्ण के पास रह करके भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे हो। पुरहीन पात रहत जल भीतर, पुरहीन पात रहत जल भीतर, तारस दे दागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रह करके भी वह जल से अछूत रहता है, जल में नहीं डूबता है। ज्यों जल माँ है तेल की गागरी, बूंदन ताको न लागी। जिस प्रकार तेल की मटकी जल में डूबी रहती है लेकिन उसके एक बूंद भी पास नहीं लगती, मतलब वो उसके जल की एक बूंद भी उसको छूती नहीं है। प्रीति नदी में पाउन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, आपने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव रखा ही नहीं है, ना भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को आपने देखा। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जू पागी। सूरदासी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे उद्धव, हम बहुत भोली हैं, अबला हैं। हम तो भगवान श्री कृष्ण में ऐसे लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटी लिपट जाती है, वैसे ही। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उदो, नाहिन परत कहीं। हे उद्धव, हम तो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में गोपियाँ क्या कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हम तो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हमारे के मन की मन में ही रह गया है, हम अपने मन को समझा रही हैं। कहिए जाई कौन पे उदो, नाही परत कहीं। हे उद्धव, आप कहते जा रहे हो, किसको कह रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अवधि आधार आसावन की, तन मन बिथा सही। भगवान श्री कृष्ण की आने की उम्मीद का आधार था तन मन बिथा सही, और उनके आने की उम्मीद में हम तन मन व्यथा सहन कर रही हैं। अब इन जोग संदेश ने सुने सुने, ब्रीहिनी ब्रह धई। हे उद्धव, आपके योग संदेश सुन सुन करके हम बहुत ही दुखी हो गई हैं। हमारे अंदर जो विरह
वेदना है और बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जित ही ते उतते धार बही। हम तो चाह रही थी भगवान श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन ये तो उल्टी धार बह रही है। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर जादन लही। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रही हैं कि अब हमें धैर्य नहीं है। हम धैर्य क्यों रखें? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हमारी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकरी मन क्रम वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे कृष्ण तो ऐसे हैं जैसे हारिल की लकड़ी है। एक हारिल एक पक्षी होता है, अपने पैरों में लकड़ी को पकड़ के जकड़ के रखता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को भी उन्होंने, गोपियों ने इस प्रकार पकड़ रखा है जैसे हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल लकड़ी को पकड़ के रखता है। मन क्रम वचन नंद उन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन से अपने हृदय में आनंद पूर्वक हमने दृढ़ करके पकड़ी हुई है। जागत सोवत सोपन दिवस निसी कान है जकरी। जागते सोते सपने में रात दिन हम कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। सूतो व्याधि है आए देखी सुनी न करी। ये कौन सी व्याधि लेके आ गए हो आप? कभी हमने ना देखा ना कभी सुना। यह तो सुरे तिन्ही ले सोपो जिनके मन चकरी। हे सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे उद्धव, ये तो आप उन्हीं को ले जाके सौंप दो जिनका मन सक्रिय है, जिनका मन भटकन में है, गुमराह है, जिनका मन बहुत ही भ्रमर में है। अंतिम पैराग्राफ, हरि हैं राजनीति पढ़ आए समुझी बात कहते मधु करके समाचार सब पाए। उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं कि आजकल तो हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण राजनीति बहुत पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। और जो समाचार श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से भेजा है वो सारे समाचार हमने सब पढ़ लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो ये उद्धव पहले से चतुर था और अब गुरु ग्रंथ और पढ़ा रहा है। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। बहुत बुद्धिमान है तो योग संदेश हमें पढ़ा रहे हैं। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। हे उद्धव, भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। ये उन लोगों को आप योग संदेश पढ़ाओ, परहित डोलत धाए, दूसरे का हित। हे उद्धव, बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराइए। जब अब अपने मन फेर पाइए चलत जो।
दो भले लोग आगे के, परे हित डोलत दाय धाय। हे उद्धव, भले लोग तो हमेशा दूसरे के भले के लिए सोचते हैं, अब अपने मन फिर पाइए, चलत जूहू ते चुराए। भगवान श्री कृष्ण जाते टाइम में जो हमारा मन चुरा लिए थे, उसको हम पा लिए हैं। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और नीति न छुड़ाए। वो हमारे ऊपर अपनी, अब भगवान श्री कृष्ण हमारे पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो दूसरे को अन्याय से बचाते हैं। राज धर्म तो ये है सूर, जो प्रजा न जाय सताए। राजा का धर्म सबसे उत्तम वो धर्म होता है जो प्रजा को कभी नहीं सताता है। राजधर्म प्रजा को न्याय दिलाने वाला धर्म होता है। तो भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा प्रजा के हित में कार्य करते थे। अब ऐसा क्यों लग रहा है कि वो योग संदेश बढ़ा रहे हैं। हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के पुजारी हैं, हम तो प्रेम को महत्व देते हैं। धन्यवाद बच्चों। धन्यवाद।